आपका स्वागत है किस्से कविताएं में। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी देख कबीरा रोया। नगर नगर ढिंडोरा पीटा गया कि जो आदमी भीख मांगेगा उसको गिरफ्तार कराया जाए। गिरफ्तारियां शुरू हुई। लोग खुशियां मनाने लगे कि एक बहुत पुरानी लानत दूर हो गई। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा, ए जूलाहे, तू क्यों रोता है? कबीर ने रोकर कहा, कपड़ा दो चीजों से बनता है, ताने और पीटे से। गिरफ्तारियों का ताना तो शुरू हो गया, पर पेट भरने का पीटा कहाँ है? एक MALLB को 200 खड़ियां अलॉट हो गई। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। MALLB ने पूछा, ए जूलाहे के बच्चे, तू क्यों रोता है? क्या इसलिए कि मैंने तेरा हट कसब कर लिया है? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, तुम्हारा ठानून तुम्हें ये नुक्ता समझाता है कि खड़िया पड़ी रहने दो, धागे का जो कोटा मिले उसे बेच दो। मुफ्त की खटखट से क्या फायदा? लेकिन ये खटखट ही जूलाहे की जान है। छपी हुई किताब के फर्मे थे, जिनके छोटे बड़े लिफाफे बनाए जा रहे थे। कबीर का उधर से गुजर हुआ। उसने वो 3 लिफाफे उठाए और उन पर छपी हुई तहरीर पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिफाफे बनाने वाले ने हैरत से पूछा, मियां कबीर, तुम क्यों रोने लगे? कबीर ने जवाब दिया, इन कागजों पर भगत सूरदास की कविता छपी है। लिफाफे बनाकर उसकी बेइज्जती न करो। लिफाफे बनाने वाले ने हैरत से कहा, जिसका नाम सूरदास है वो भगत कभी नहीं हो सकता। कबीर ने ज़ारो तार रोना शुरू कर दिया। एक ऊंची इमारत पर लक्ष्मी का बहुत खूबसूरत बुत नस्थ था। चंद लोगों ने जब उसे अपना दफ्तर बनाया तो उस बुत को टाट के टुकड़ों से ढाप दिया। कबीर ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। दफ्तर के आदमियों ने उसे ढारस दी और कहा, हमारे मजहब में ये बुत जायज नहीं। कबीर ने टाट के टुकड़ों की तरफ अपनी नमनाक आंखों से देखते हुए कहा, खूबसूरत चीज को बदसूरत बना देना भी किसी मजहब में जायज नहीं। दफ्तर के आदमी हंसने लगे। कबीर ढारे मार मारकर रोने लगा। सफ आरा फौजों के सामने जर्नैल ने तकरीर करते हुए कहा, अनाज कम है, कोई परवाह नहीं। फसलें तबाह हो गई है, कोई फिक्र नहीं। हमारे सिपाही दुश्मन से भूखे ही लड़ेंगे। 2 लाख फौजियों ने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कबीर चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। जर्नैल को बहुत गुस्सा आया। चुनांचे वो पुकार उठा, ए शख्स, बता सकता है तू क्यों रोता है? कबीर ने रोनी आवाज में कहा, ए मेरे बहादुर जर्नैल, भूख से कौन लड़ेगा? 2 लाख आदमियों ने कबीर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। भाइयों, दाढ़ी रखो, मुझे कतरवाओ और शरई पाजामा पहनो। बहनों, एक चोटी करो, सुर्खी सफेदा न लगाओ, बुर्का पहनो। बाजार में एक आदमी चिल्ला रहा था। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखें नमनाक हो गई। चिल्लाने वाले आदमी ने और ज्यादा चिल्लाकर पूछा, कबीर तू क्यों रोने लगा? कबीर ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा, तेरा भाई है न तेरी बहन, और ये जो तेरी दाढ़ी है इसमें तूने वसीमा क्यों लगा रखा है? क्या सफेद अच्छी नहीं थी? चिल्लाने वाले ने गालियां देनी शुरू कर दी। कबीर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। एक जगह बहस हो रही थी। अदब बराए अदब है, महज बकवास है, अदब बराए जिंदगी है। वो जमाना लद गया। अदब प्रोपेगंडे का दूसरा नाम है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे स्टालिन की ऐसी की तैसी, तुम्हारे रजत पसंद और फुला फुला बीमारियों के मारे हुए फ्लाबेयर और बादलियर की ऐसी की तैसी। कबीर रोने लगा। बहस करने वाले बहस छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। एक ने उससे पूछा, तुम्हारे तहतल शूर में जरूर कोई ऐसी चीज थी जिसे ठेस पहुंची? दूसरे ने कहा, यह आंसू बोरजवाई सदमे का नतीजा है। कबीर और ज्यादा रोने लगा। बहस करने वालों ने तंग आकर बेकसबान सवाल किया, मियां, ये बताओ कि तुम रोते क्यों हो? कबीर ने कहा, मैं इसलिए रोया था कि आपकी समझ में आ जाए, अदब बराए अदब है या अदब बराए जिंदगी। बहस करने वाले हंसने लगे। एक ने कहा, यह परोल तारी मस्तरा है। दूसरे ने कहा,
नहीं, ये बोरजवाई बहरूपिया है। कबीर की आंखों में फिर आंसू आ गए। हुक्म नापिज हो गया कि शहर की तमाम कस्बी औरतें 1 महीने के अंदर शादी कर ली और शरीफाना जिंदगी बसर करें। कबीर एक चकले से गुजरा तो कस्बियों के अड़े हुए चेहरे देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। एक मौलवी ने उससे पूछा, मौलाना, आप क्यों रो रहे हैं? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, अतलात के मोल्लिम इन कस्बियों के शौहरों के लिए कया बंदोबस्त करेंगे। मौलवी कबीर की बात न समझा और हंसने लगा। कबीर की आंखें और ज्यादा अश्कबार हो गई। 10-12 हजार के मजमा में एक आदमी तकरीर कर रहा था, भाइयों, बाज़याब्ता औरतों का मसला हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसका हल हमें सबसे पहले सोचना है। अगर हम थाफिल रहें तो ये औरतें तहबा खानों में चली जाएंगी, साहिशा बन जाएंगी। सुन रहे हो? साहिशा बन जाएंगी। तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनको इस खौफनाक मुस्तकबिल से बचाओ और अपने घरों में उनके लिए जगह पैदा करो। अपने अपने भाई या अपने बेटे की शादी करने से पहले तुम्हें इन औरतों को हरगिज हरगिज परामोश नहीं करना चाहिए। कबीर फूट फूट कर रोने लगा। तकरीर करने वाला रुक गया। कबीर की तरफ इशारा करके उसने बुलंद आवाज में हाजिरीन से कहा, देखो उस शख्स के दिल पर कितना असर हुआ है। कबीर ने गुलूगीर आवाज में कहा, लफ्जों के बादशाह, तुम्हारी तकरीर ने मेरे दिल पर कुछ असर नहीं किया। मैंने जब सोचा कि तुम किसी मालदार औरत से शादी करने की खातिर अभी तक कुंवारे बैठे हो तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक दुकान पर यह बोर्ड लगा था, जिन्ना बूट हाउस। कबीर ने उसे देखा तो ज़ारो तार रोने लगा। लोगों ने देखा कि एक आदमी कटमिरा है, बोर्ड पर आंखें जमी हैं और रोए जा रहा है। उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी। पागल है, पागल है। मुल्क का सबसे बड़ा कायद चल बसा तो चारों तरफ मातम की सफे बिछ गई। अक्सर लोग बाजुओं पर स्याह बिल्ले बांधकर फिरने लगे। कबीर ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्याह बिल्ले वालों ने इससे पूछा, क्या दुख पहुंचा जो तुम रोने लगे? कबीर ने जवाब दिया, ये काले रंग की चिंदियां अगर जमा कर ली जाएं तो सैकड़ों की सतरपोशी कर सकती है। स्याह बिल्ले वालों ने कबीर को पीटना शुरू कर दिया। तुम कम्युनिस्ट हो, 5th कॉलमिस्ट हो, पाकिस्तान के इक़्तिदार हो। कबीर हंस पड़ा, लेकिन दोस्तों, मेरे बाजू पर तो किसी रंग का बिल्ला नहीं। ऐसी और कहानियों के लिए आप किससे कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। कोई त्रुटि हो या सुधार की सलाह हो तो अवश्य दें। थैंक्स।